देखिए, जिस तरह से SIR शुरू हुआ है, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि SIR का कोई रोल नहीं है। इसको जो हम कह रहे हैं घोटाला घोटाला वोट घोटाला, SIR का कोई रोल नहीं है उसमें। घोटाले की जो तैयारियां करनी थी वो बहुत पहले तैयारियां की जा चुकी हैं। एक एक वोट को छांटा जा चुका है, आइडेंटिफाई किया जा चुका है किसको काटना है, किसको जोड़ना है। और तो घोटाले तो हुआ है और क्या हुआ? हाँ, घोटाला तो पहले कर लिया ना। SIR में तो अब सिर्फ आपको घुमाया जा रहा है, क्योंकि 1 महीने का टाइम देकर ये सारा काम करना है। और आप लोग व्यथित हो गए हैं, लोग इस तरह से अचंभित हो गए हैं। सारा मीडिया जो मोदी जी का फॉलोअर नहीं है। विपक्ष को लगातार SIR पे ठीकरा फोड़ रहे हैं कि SIR नहीं होना चाहिए देश में। देखिए, इसलिए वो ठीकरा फोड़ रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है SIR को, उनके सामने SIR लाया गया है ना। उनको तो नहीं बताया गया कि हमने पहले से ही 3 साल पहले से तैयारियां कर ली थी। उनके सामने SIR आया है, केवल वो सिस्टम जिससे कि वोटें जोड़िए तोड़ी जाएंगी। इसलिए विपक्ष सारा उसी पर कूद कूद कर हल्ला मचा रहा है। तो ये गलत है, सही है विपक्ष की मांग? जो विपक्ष की मांग गलत नहीं है, लेकिन वो इतनी सटीक नहीं है। उनको समझना चाहिए कि SIR का मुद्दा जो SIR कर रहे हैं, इसमें कुछ नहीं होने वाला है। तो क्या करना चाहिए विपक्ष को? विपक्ष को अपना मजबूत करना चाहिए, अपना पैर, अपना वोटर, अपनी तैयारियां। देखिए, केवल एक ही पार्टी के अलावा बाकी किसी पार्टी के पास संगठन मजबूत नहीं है, ये सबको मालूम है। और संगठन मजबूत नहीं है तो आप किसी भी ऐसे घोटाले का मुकाबला नहीं कर सकते। बीजेपी कह रही है राहुल गांधी गृह युद्ध कराना चाहते हैं देश में। देखिए, हाँ, आजकल तो ये फॉर्मूला बन गया है कि जो भी बोलेगा वो गृह युद्ध करा रहा है, या देशद्रोही हो गया है, या कुछ और बोल देंगे उसको, या FIR कर देंगे उसके ऊपर में। तो ये कहना, थोड़े दिन पहले तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी बोल दिया था कि CGI जो है और वो जज मिलकर वो देश में गृह युद्ध फैला रहे हैं। तो बताइए, इस दिवालियेपन का मैं क्या जवाब दे सकता हूँ? खुद सोचना चाहिए कि क्या गृह युद्ध फैला सकता है वो। पर अब देश में नई बहस शुरू हो गई, तमाम साधु संत निकल कर आ गए हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए। लोग तो कहते हैं कि जो ही लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कहते हैं वो पहले से ही कहते हैं कि हिंदुस्तान तो पहले से ही हिंदू राष्ट्र है, तो अब क्या बनाएंगे भैया? लेकिन अभी भी सेक्युलर का नारा है ना। देखिए, संविधान तो कहता है कि भारत धर्मनिरपेक्ष है। तो आप जो सेकुलर शब्द आप चाहते हैं भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आप विरोध में हैं, पक्ष में हैं आप? देखिए, जो भी काम होना चाहिए अच्छा वाला होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र बनने से यदि हानि होती तो नहीं होना चाहिए। अगर हिंदू राष्ट्र बनने से लोगों का भला होता है, जनता का भला होता है, देश का भला होता है, तो बिल्कुल बन जाना चाहिए। आपको क्या लगता है, भला होगा नुकसान होगा? देखिए, जब हिंदू राष्ट्र इसलिए बनाया जा रहा है कि दूसरे पक्ष का नुकसान करना है, इसीलिए बनाया जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि हिंदू राष्ट्र बनाने से देश का भला होने वाला है। विपक्ष कह रहा है संविधान खतरे में है। संविधान तो आप सभी देख रहे हैं कि संविधान की आज की डेट में कोई दुहाई देना बेकार वगैरह होता है। संविधान के ऊपर कोई भी, जहां मेरी मर्जी आएगी, मैं बोलना चाहता हूं कि ऐसा कहा गया है देश के सर्वोच्च नेता की ओर से, जो चल रहा है, जो तरीका चल रहा है, उसका कहने का मतलब यह है कि जो मैं कहूँगा, जो मैं लिखूंगा वही संविधान, और बाकी सारे पन्ने कोरे हैं संविधान के। ऐसा कौन कह रहा है? जो संविधान को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। राहुल गांधी तो जिम्मेदार नहीं है, या दूसरे जो विपक्षी पार्टी है वो संविधान लागू करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो तानाशाही हुई ना फिर एक तरीके। हाँ, तो तानाशाही हो गई। तो आप कह रहे हैं मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं? आप मुझसे ये कहलवाना चाहते हैं कि मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं, तो मैं क्या बोलूँगा? दोनों ही तानाशाही कर रहा है। जो तानाशाही का दिखा रहा है, तानाशाही को चला रहा है। क्यों, कौन नहीं कर रहा है? कांग्रेस पे लगता है कि हमेशा संविधान विरोधी बात करते हैं, संविधान का हनन करते हैं। कौन? कांग्रेस पार्टी संविधान का हनन करती है। हाँ। कैसे? इमरजेंसी लगाई देश में। देख, आप इमरजेंसी को लगाकर तो अब तक रो रहे हैं। जो अब इमरजेंसी लग रही है उसको आप सोच नहीं रहे। संविधान तो तब भी था ना, देश का संविधान मान लीजिए तब तोड़ दिया गया था, लेकिन उन्होंने ही, जिन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, उन्होंने थोड़े से समय के बाद ही उसी इमरजेंसी को हटाया और संविधान के अनुरूप सारे काम किए। लेकिन सर, अब जब सत्ता बीजेपी की है तब आप लोग संविधान करते हैं, कॉपियां लेके संसद में बैठ जाते हैं, तो सवाल तो पूछा जाएगा ना आप लोगों से भी। देखिए, सवाल उनसे पूछा जाएगा जरूर जिन्होंने संविधान तोड़ा, लेकिन ये तो नहीं है कि अगर उन्होंने संविधान तोड़ा तो आपको तोड़ने का हक मिल गया। क्या आपको तोड़ने का हक मिल गया? इन्होंने संविधान तोड़ा, अब हम तोड़ेंगे और उससे ज्यादा तोड़ेंगे? ये तो बिल्कुल नाजायज बात है ना आपकी। तो आप क्या चाहते हैं? और ये कहना कि तुमने तोड़ा तो अब हम भी तोड़ेंगे, कौन हर बात पर ये कहा जाता हो रही है? तो इसमें संविधान तोड़ने जैसी बातें कहाँ से निकल कर आ गई? कौन सी वाली बात? संविधान तोड़ने वाली बात। SIR के बारे में जी, SIR के बारे में ये देखिए, जब कहा गया है कि हमने जो भी नियम, कायदे, कानून बनाए हैं इसको लागू करने के, नागरिकता को लागू करने के लिए, उसको लागू किया जा रहा है क्या इस SIR में?
क्योंकि चुनाव आयोग को यह अधिकार नहीं है कि वो किसी की नागरिकता तय करेगा। अगर नागरिकता तय करने का अधिकार उसको नहीं है तो नागरिकता छुटा कैसे सकता है, काट कैसे सकता है? तो संविधान का हनन हुआ ना। वो फर्जी वोट जो हैं, घुसपैठिए, उनकी तो देखिए जांच होनी चाहिए ना, ये तो आप भी होनी चाहिए। और आप बार बार कह रहे हैं कि जो फर्जी घुसपैठिए अब आ गए हैं। आपने SIR किया बिहार में और हंगामा किया चुनाव के वक्त कि घुसपैठिए। आप, मैं सुनना चाहता हूँ कि कितने घुसपैठिए आपने निकाले हैं। तो ममता बनर्जी क्यों इन तमाम मामलों को लेकर के बिलख रही है, रो रही है? पश्चिम बंगाल में जो SIR अगर होती है तो हम चुनाव हार जाएंगे बिहार की तरह। वो इसलिए रो रही हैं क्योंकि SIR के नाम पर वो वोट काटे गए थे जो कि विपक्षी पार्टियों को मिलने वाले होते हैं। उन वोटों को काट दिया गया और वहाँ भी उनको यही शक है कि यहाँ पर भी उन्हीं वोटों पर हमला किया जाएगा SIR के माध्यम से। आप लोग ये क्यों नहीं चाहते जो जनता आपके साथ नहीं है, जनता नाराज है आपसे? तो जिनके आप वोट काट रहे हैं नाजायज तरीके से, वो उनके साथ जनता नहीं है। तो सर लोग निकल के भी तो नहीं आ रहे ना घरों से। देखिए आज के समय में जो आपने थोड़ी देर पहले कहा तानाशाही, संविधान वगैरह, आज की डेट में जनता पूरी तरह से त्रस्त है। कोई भी, आप भी इस बात को हम नहीं कह सकते कि सारा कुछ जो जनता के हित में हो रहा है, लेकिन अब आवाज़ उठाने का माहौल नहीं है। अगर कोई भी आवाज़ उठाता है, एक व्यक्ति आवाज़ उठाता है, सारी जनता कभी आवाज़ नहीं उठाती। नेता लोग ही आवाज़ उठाते हैं या उनके कोई जो प्रतिनिधि होते हैं वो आवाज़ उठाते हैं। अगर वो आवाज़ उठाएंगे तो उनको देशद्रोही कह दिया जाता है। अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला कि राहुल गांधी पर देशद्रोह का आरोप लगाया जा रहा है, तो कौन सी जनता बोलने आएगी? किस जनता की आवाज सुनना चाहते हैं आप? तो कांग्रेस ही कहाँ है, क्यों नहीं आवाज उठाते? तो कांग्रेस को आपने 2 लाख थोड़ी देर पहले बोला ना कि जब आवाज उठा रही तो वो देशद्रोही का काम कर रहे हैं। इस तरह से कहकर मीडिया में प्रचारित करके आप उस आवाज को दबा देते हैं। हर बार जब भी कोई आवाज उठती है, जब आपका घोटाला होता है उसके खिलाफ आवाज उठती है, तो आप कभी सुप्रीम कोर्ट से कुछ कहलवा देते हैं, कभी चुनाव आयोग से कुछ कहलवा देते हैं, कभी किसी और संस्था से कुछ कहलवा देते हैं। हर तरह से आवाजों को दबाया जाता है। एक सम्मानित और प्रतिष्ठित संस्थान पर सवाल खड़ा करेंगे तो क्या किया जाएगा? चुनाव आयोग पर आप लगातार सवाल खड़ा करते हैं, निष्पक्ष चुनाव नहीं करवाते हैं। चुनाव आयोग पर आप सवाल खड़ा करते हैं जो वो पक्षपात करते हैं, किसी एक पार्टी के वो जो है सपोर्ट करते हैं। देखिए, जब आप सम्मानित तभी हो सकते हैं जब आप सम्मानित काम करेंगे। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं सम्मानित हूं और मेरी सबको लोग मेरी बात मानो, जो मैं कर रहा हूं वो सम्मानित है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि चुनाव आयोग ने अभी बता दिया है ना। अभी जो पिछले चुनाव में 10-10 हज़ार रुपये बांटे गए थे, इससे पहले चुनाव आयोग ने जब भी कभी ऐसी योजनाएं चलती हुई होती थी पिछली, और उस समय में उनका बंटवारा होना होता था रुपयों का या ऐसे हितों का, उनको चुनाव आयोग रोक देता था। तब तक जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक रोकी जाए। और इस चुनाव में चुनाव आयोग के मुंह पर 10-10 हज़ार रुपये बांटे गए, चुनाव के पहले बांटे गए, चुनाव के बीच में बांटे गए। चुनाव आयोग ने उसके ऊपर आवाज उठाई, तो आप किसे सम्मानित मानते हैं? क्या ऐसे चुनाव आयोग का सम्मान किया जाना चाहिए? बढ़ावा मिल रहा है ना, किसको? महिलाओं का विकास हो रहा है। ये महिलाओं का विकास आपको अभी याद आया? चुनाव से 2 दिन पहले पिछले 11 साल से महिलाओं का विकास याद नहीं आया? और अब मैं जानना चाहता हूँ, हर बार ये कहा जाता है, हर चुनाव से पहले इस तरह के लुभावने वादे किए जाते हैं कि आपको ये दिया जाएगा, वो दिया जाएगा, और चुनाव के बाद देखा गया है कि वो हर योजना बंद कर दी जाती है या लागू नहीं होती है। तो आप ये बात ना कहें कि महिलाओं का फायदा। कौन कह रहा है महिलाओं का? 10 हज़ार में महिलाओं का फायदा हो गया? उनके परिवार पल गए 10 हज़ार रुपये में। व्यवसाय कर सकते हैं छोटा मोटा। आप करके दिखलाइए 10 हज़ार रुपये कौन सा व्यवसाय? तो कह रहे हैं ना। नहीं, वो कह रहे हैं, उनके कहने से क्या होता है? कौन उनके कहने से क्या होता है? 10 हज़ार रुपये में आप क्या खरीद के व्यवसाय कर सकते हैं? ये बड़ी बेवकूफ़ी और हंसने वाली बात है कि 10 हज़ार में व्यवसाय करेंगे और आपका लाभ हो जाएगा। तो SIR होना चाहिए या नहीं होना चाहिए देश में? मैं तो कहता हूं कि आप सही काम सही तरीके से करिए। आप सही काम को गलत तरीके से करेंगे तो उसका गलत ही परिणाम आएगा और गलत ही कहा जाएगा।